गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 7 जेब खर्च के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है। पहले मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, मौखिक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नन्हा मेई माँ के दिए पैसों का क्या करता था? तो आंसर होगा, इसका उत्तर होगा, नन्हा मेई माँ के दिए पैसों को इकट्ठा करता था, उसकी बचत करता था। नन्हा मेई माँ के दिए पैसों को इकट्ठा करता था, बचत करता था। दूसरा प्रश्न है, नन्हे मेई की माँ को चोट कैसे लग गई थी? नन्हे मेई की माँ को चोट कैसे लग गई थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नन्हे मेई की माँ को चोट, उनका हाथ मशीन में आ जाने के कारण उनको चोट लग गई थी। नन्हे मेई की माँ को उनके हाथ का मशीन में आ जाने के कारण उनको चोट लग गई थी। फिर से एक बार इसका उत्तर सुन लीजिए। नन्हे मेई की माँ को चोट उनके हाथ मशीन में आ जाने के कारण लग गई थी। साहूकार को देखकर नन्हा मेई क्यों डर गया था? अगला प्रश्न है, साहूकार को देखकर नन्हा मेई क्यों डर गया था? तो साहूकार को देखकर नन्हा मेई इसलिए डर गया था क्योंकि वह माँ को जेल में डालने की बात कर रहा था। क्योंकि साहूकार माँ को जेल में डालने की बात कर रहा था, इसलिए नन्हा मेई साहूकार को देखकर डर गया था। ये तो हैं मौखिक प्रश्न। आगे हम लिखित प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। लिखित प्रश्नों को देख लेते हैं। इनको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे, साफ सुंदर राइटिंग में। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है बच्चों, नन्हे मेई के हाथ से पैसे अचानक कहाँ गिर गए? नन्हे मेई के हाथ से पैसे अचानक कहाँ गिर गए? तो नन्हे मेई के हाथ से पैसे अचानक फर्श पे गिरे, जहाँ पर एक छोटा सा छेद बना हुआ था। नन्हे मेई के हाथ से पैसे फर्श पर गिर गए, जहाँ पर एक छोटा सा छेद बना हुआ था। अगला प्रश्न है, नन्हे मेई को जेब खर्च मिलना क्यों बंद हो गया? माँ के हाथ में चोट लगने के कारण माँ कारखाने में नहीं जा रही थी, उनकी आमदनी बंद हो गई थी। इस वजह से नन्हे मेई को जेब खर्च मिलना बंद हो गया था। यानी मेई की माँ के हाथ में चोट लग जाने के कारण वह कारखाने नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उनके घर में पैसे आना बंद हो गए थे, जिसकी वजह से मेई को जेब खर्च मिलना बंद हो गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, नन्हे मेई ने फर्श से किन औजारों के सहारे पैसे निकाले? तो नन्हे मेई ने फर्श से छेनी के सहारे पैसे निकाले। छेनी नामक एक औजार होता है, उसके ज़रिए नन्हे मेई ने पैसे निकाले। अगला प्रश्न है, नन्हा मेई कितने वर्षों से पैसे जमा कर रहा था? नन्हा मेई कितने वर्षों से पैसे जमा कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नन्हा मेई 2 वर्षों से पैसे जमा कर रहा था। नन्हा मेई 2 वर्षों से पैसे जमा कर रहा था। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि मेई कितने वर्ष पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रहा था, मेई पैसे का उपयोग किस प्रकार करना चाहता था, माँ के काम से वापस आने पर मेई क्या सोचने लगा, और माँ ने साहूकार से कितने रुपए उधार लिए थे। ये आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इसी में इसका आंसर है। तो ये आप कॉपी में खूब अच्छे से नोट करेंगे, होमवर्क करेंगे। आगे चलते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। तो नन्हे मेई ने पैसे कहाँ छिपाए थे? गुल्लक में, फर्श के छेद में, या फिर बॉक्स में? तो इसका उत्तर होगा फर्श के छेद में। दूसरा है, अपने बचाए पैसों से मेई क्या करना चाहता था? तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन सही है, माँ के लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था। नन्हा मेई अपने बचाए हुए पैसों से माँ के लिए कपड़े खरीदना चाहता था।
इसके बाद है माँ 1 महीने तक काम पर क्यों नहीं गई। तो माँ बीमार थी, माँ के हाथ में चोट लग गई थी, या फिर माँ को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, माँ के हाथ में चोट लग गई थी। आगे है माँ की आंखों से खुशी के आंसू क्यों बहने लगे। तो उसका पहला ऑप्शन है उसका उधार चुक गया था, उसे मेई के पैसे खर्च हो जाने का दुख था, बेटे की मितव्ययी होने के कारण। तो माँ के आंखों में खुशी के आंसू क्यों बहने लगे, तो उसका उधार चुक गया था, इसलिए माँ के आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। इसके बाद है बच्चों, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। भाषा ज्ञान में दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। जैसे माँ का पिताजी होता है, उसी तरह से सम्राट का साम्राज्ञी, सम्राट का साम्राज्ञी, श्रीमान का श्रीमती, कवि का कवयित्री, आदमी का औरत, साधु का साध्वी, विद्वान का विदुषी, युवक का युवती। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें है पहला अनेक, सही विलोम पे लगाना है। तो अनेक के लिए दिया हुआ है प्रत्येक, प्रत्येक और एक। तो हम प्रत्येक एक पर लगाएंगे, एक पर निशान लगाएंगे। एक और अनेक सही विलोम है एक दूसरे का। दूसरा है अंत, अंत का दिया है बच्चों शुभ आरंभ और शुभारंभ, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अंत का सही विलोम शब्द होगा आरंभ। तीसरा का है नगद, नकद, नकद का होता है उधार या फिर उदार, तो नकद का होता है उधार। असुरक्षित, असुरक्षित का होता है सुरक्षित। इसी तरह से प्रश्न का उत्तर, सरलता का कठिनता। अब है नीचे दिए शब्दों के गलत पर्यायवाची शब्द पर गलत का चिन्ह लगाइए। तीन पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जिसमें जो गलत है उस पर निशान हमें लगाना है। तो पहला है घर, तो घर का होता है निकेतन और गृह दोनों होता है, निवेश नहीं होता है। रात, रात का रजनी और निशा दोनों पर्यायवाची होता है, दिशा जो है नहीं होता है। आंसू का अश्रु और अश्क दोनों होता है, तरलता नहीं होता है। इसी तरह कपड़े का वस्त्र और वसन दोनों होता है, साड़ी एक वस्त्र का प्रकार है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको चैप्टर में आए हुए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है, तो वो आप अपने से लिख सकते हैं। सर्वनाम शब्द सबको आता है, किसे कहते हैं। पीछे ये भी आपको खुद से करना है। जैसे दिए गए वर्णों से कुछ नए शब्द बनाने हैं, जैसे यहाँ ख से खर्च बना है, बू से हम एक बुराई बनाए हैं। इसी तरह से बाकी शब्द दिए हुए हैं, बाकी वर्ण दिए हुए हैं, उन वर्णों से आप शब्द बनाएंगे। यहाँ मानक वर्तनी के रूप लिखने हैं। यहाँ शब्दों के मानक वर्तनी को, शब्दों को मानक यानी मान्य वर्तनी में लिखना है। तो पीताम्बर हम ऐसे लिखते हैं, जो मानक वर्तनी में नहीं आता है उसे हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से गंगा है, जगदम्बा है, परंपरा है, अंक है, और क्रंदन है, मंजन है, गंदगी है, मंडल है, अंबर है। ये नई मानक वर्तनी के अनुसार हमें इस तरह से लिखना है। इसको सब लोग, आप लोग जो चीज़ें कॉपी में नोट करने के लिए बोले हैं हम, उसको आप नोट करेंगे। खूब सुंदर अच्छे से
साफ़ सुथरा राइटिंग में प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। और जो होमवर्क बताए हैं गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखें इसे, और सर्वनाम शब्दों को जो छाँट कर लिखना है ये सब आप लोग बुक में भी फिल करते रहेंगे और कॉपी में भी नोट करते रहेंगे।